Hello, my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, बेल आइकन बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, तभी आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आएंगी। और जो भी मेरे चैनल में विजिट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है सोहेल। सोहेल बताते हैं कि वो अपना एक फ्रेंड का हमारे साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं। एक बार की बात है, वो लोग एक साथ ही स्कूल जाया करते थे और स्कूल से आते वक्त वो लोग अकेले ही आते थे। पेरेंट्स कोई नहीं थे या बस में भी नहीं, बस वॉकिंग डिस्टेंस में उनका स्कूल था, लेकिन दूर ही था, कुछ करीब नहीं था। वो लोग आते जाते रहते थे अपना स्कूल अकेले ही। तो एक दिन आ रहे थे इसी तरह उनके एक साथ करीब करीब 5 फ्रेंड्स, वो लोग 5 दोस्त बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। और फिर वो लोग ये स्कूल आना जाना करते थे, एक ही मोहल्ले से थे। तो एक दिन आ रहे थे, आते आते दोपहर के समय 2 बजे ठीक उनको स्कूल से आना होता था। बहुत गर्मी थी, तो वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने कुछ वहाँ से पत्थर उठाए और जैसे कुछ गोटी जैसे खेलते हैं वो लोग वहाँ पर खेलने लगे। तो खेलते खेलते देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आया जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा था, और वो कपड़े भी इस तरह के पहना हुआ था। ना वो धोती लग रहा था, ना ही पैजामा लग रहा था। अजीब ढंग का कुछ कपड़ा पहना हुआ था आदमी, और वो ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। उसकी मतलब खाली बदन था। तो आकर बोलने लगा, तुम लोग यहाँ पर दोपहर के समय में हमें परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। तो ये बच्चे बोले कि हम लोग आपको कहाँ परेशान कर रहे हैं, हम लोग तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे, एकदम छांवदार पेड़। उनमें से सोहेल का एक फ्रेंड था जो कि बहुत ही शांत लड़का था। उसने कहा कि हम लोग बहुत थक गए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। तो आदमी बोला, नहीं, तुम लोग अभी यहाँ से निकलो। तो वो लोग बोले ठीक है। वो लोग निकल गए। फिर वो लोग एक दिन स्कूल से 2 दिन ऐसे गुजर गया, वो लोग भूल गए, घर में कुछ कहा भी नहीं। 2 दिन बाद फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर क्रिकेट खेलने लगे। उनका कुछ गेम पीरियड्स था, उसके वजह से अपने घर से वो लोग अपना कहते हैं कि अपने क्रिकेट बैट बॉल वगैरह सब अपने घर से ही ले जाया करते थे। तो वो लोग स्कूल में भी खेलते थे। फिर रास्ते में आते आते उन्होंने क्या किया, उसी जगह पर, वो एक सुनसान जगह था और काफ़ी पेड़ों से भरा फील्ड जैसा था। तो वो लोग क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से बॉल एक पेड़ में जाके लगी, तो बहुत ज़ोर से किसी बच्चे का चीखने का आवाज़ आया, खूब ज़ोर से। और फिर जैसे कोई बच्चा रोने लगा है, उनको सुनाई पड़ रहा था। फिर अचानक से लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से कुछ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही थी। एक साथ बात करने से जिस टाइप का आवाज़ आते हैं, बहुत औरतें आदमी, उस तरह का वॉइस मतलब आवाज़ आ रहा था इनके पास। ये लोग काफ़ी डर गए कि लो, आदमी तो कोई नहीं दिख रहा है। और सोहेल का एक फ्रेंड था जो उसका नाम था उद्दैन, उसके ही बैट से लगकर वो बॉल वहाँ पर गिरा था। तो वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद वो जो उद्दन था, वो लड़का, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। फिर घर में 2-3 दिन तबीयत ख़राब हो गई। वो हमेशा कहने लगा कि एक बिल्ली खड़ा है मेरे सामने, इसको भगाओ। इस तरह से बोलने लगा। सबको देखते थे, किसी को बिल्ली नज़र नहीं आती थी। कभी छत में बैठा है, स्कूल भी वो नहीं जा रहा था क्योंकि वो बहुत परेशान था। और फिर सोहेल बताते हैं, एक दिन छत में बैठा हुआ था। जब सोहेल उसके पास गया है तो वो बताने लगा, 13-14 साल का लड़का था। वो बताने लगा, यार मैं शायद नहीं बचूंगा, ये हमेशा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कुछ चीज़। वो बिल्ली जैसा दिखता है, इंसान जैसा खड़ा रहता है और मुझे अपने हाथों से बुलाता है और बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं पेरेंट्स को बता रहा हूँ, ये लोग समझ रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए वहम कर रहा हूँ। तो सोहेल ने कहा, ये तो ठीक बात नहीं है। उसने उनके मॉम से बात कही कि आंटी, वो तो इस तरह से बात कर रहा है। तो उसकी मॉम काफ़ी डर गई और फिर उन्होंने उनके पापा को और उनका
उद्यन मतलब बेटा को एक अमीर बाबा के पास भेजे, जो कि वो तांत्रिक जैसे मतलब वो अमीर बाबा जो बहुत ही पहुँचे हुए थे। उनका पेशा ही था, उनका काम ही था किसी के शरीर से जिन को हटाना भगाना, इस तरह वो काम करते थे। तो उन्होंने देखा, उसको दम वगैरह किया, फिर कहा कि आपके बेटे ने किसी जिन के बच्चे को बहुत ज़ोर से चोट पहुंचाया है, इस वजह से आपके बेटे को इस तरह वो लोग परेशान कर रहे हैं, दिख रहे हैं। जिसके बच्चे को इसने चोट पहुंचाया है वही जिन इसके आजू बाजू घूम रहा है और इस पे अपना असर कर सकता है वो। इसीलिए आप लोगों को बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे जो आपके बच्चा को बचाया जाए। तो अमीर बाबा ने कहा, जैसे जैसे उनको दम किया, पानी भी दिया और एक ताबीज़ भी पहनाया। फिर वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद उसका तबीयत और ख़राब होने लगा। वो और बहकी बहकी बातें करने लगा, कहने लगा, मम्मी देखो यहाँ पे एक लंबी सी औरत खड़ी हुई है, मुझे बिल्कुल डर लग रहा है। उसकी आंखें देखो मम्मी, उसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और वो मेरे सामने देखकर, मुझे देखकर बहुत हंस रही है। फिर एक बार उसको रात को सो रहा था, अपने पापा के पास ही सोता था वो, तो उसके शरीर में जैसे कोई बैठ गया है। वो एकदम जोर से तो नहीं, आस्ते आस्ते इधर उधर होके चीख रहा था। तो उसके पापा उठ गए, तो ऐसे लग रहा था कि उसको जैसे कोई गला दबा रहा है। उसके पापा ने जब उसको उठाया, उठ गया, बोला, पापा मुझे अभी किसी ने गला दबा रहा था, मैंने देखा भी। हमारा जो कमरे का दरवाज़ा देखो पापा खुला हुआ है। वाकई में वो खुला हुआ था। फिर से ये लोग मौलवी जी के पास गए। मौलवी जी ने कहा कि हाँ, कुछ दिन इसको बहुत ही केयर करके रखना पड़ेगा। और वो घर का ऐसे में भी छोटा लड़का था, उद्यन। वो उसके 2 बड़े भाई थे और एक बड़ी बहन थी, वो सबसे छोटा ही था घर का। तो उसके मम्मी पापा उसको बहुत ही केयर कर रहे थे। करीब करीब इस बात को 7 से 8 दिन हो गए। एक दिन शाम को वो सो रहा था। सोते सोते अचानक से वो बहुत ज़ोर से चीखा। सब कोई उसके कमरे में गए। जब उसके बड़े भाई, उसकी मम्मी, उसके पापा क्या हुआ है बोलने लगे, तो उन लोगों ने देखा जाकर कि उसके जैसे जो गले की हड्डी है, इस तरह जैसे किसी ने उसको पकड़ा हुआ है। एकदम स्ट्रेट हो गया और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस हाथ को हिला रहा है। सब जल्दी से उसके पापा ने क्या किया, वो दम क्या हुआ पानी को ज़ोर से उसके मुंह पे छिड़का। जब छिड़का तो वो लड़का ठीक हो गया। एक बार फिर से ठीक हो गया। कुछ दिन गया तो 7 दिन 8 दिन ऐसे चला गया, ठीक हो गया। मौलवी जी बोलते रहे कि हाँ ठीक हो जाएगा, मैं इसको दम वगैरह कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अकेले बाहर कभी मत जाने देना और अकेले रात को सोने भी मत देना, बार बार करके मौलवी जी बताते थे। फिर धीरे धीरे जब ठीक होने लगा, करीब करीब 10 दिन ऐसे हो गया, तब भी इतना ठीक नहीं हुआ था। मौलवी जी उसके ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो भी करना था उनको वो कर रहे थे बाकायदा। उसके पापा उसको लेकर भी जाते थे, लेकिन मौलवी जी हमेशा कहते थे इसको अकेले मत छोड़ना, अकेले मत छोड़ना। लेकिन एक दिन वो ठीक हो गया। सोचिए, सब कोई घर पर ही बैठे बैठे बोर हो रहा था। अपनी छत पे गया। छत पे जाकर उनका जो टैंकी था ऊपर का, वहाँ से उसने नीचे छलांग लगा दी। लगाने के बाद वो और नहीं बच सका। फिर उसके पापा ने पूछा तो मौलवी जी ने कहा कि हाँ, मैंने तो बार बार कहा था कि इसे अकेले मत छोड़ना, कभी अकेले छोड़ने से कुछ भी हो सकता है।